अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक अफसाना प्रॉमिस। अफसाना है ना, टोबा टैक्सिंग इससे पहले अच्छे से बता दिए थे ना, तो याद है ना टोबा टैक्सिंग सवाल पूछा जाएगा तो क्लियर है ना। उस पागल का नाम बताइए जो अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना कहता था, उसका नाम क्या है? मोहम्मद अली। तो याद तो है, देखिए तो कितना बढ़िया सवाल है, ये सब आ जाता है ना, इसीलिए यही पूछेंगे जो आ जाए, पूछेंगे अभी नहीं। अब सुनिए ने, अब ध्यान से देखिए, आज हम लोग एक अफसाना पढ़ेंगे प्रॉमिस, जिसके लिखने वाले कौन है? जिलानी बानो। जिलानी बानो देखिए आलिम दीन थे ना, इनके वालिद साहब, तो यानी ये लड़की औरत है ना, सबसे पहले ये ध्यान रखा लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जिलानी बानो, आज हम लोग प्रॉमिस पढ़ेंगे। ये प्रॉमिस कहने से क्या मतलब है? वादा, जो हम लोग झूठे झूठे करते हैं ना, वही वादा आज पढ़ना है। देखिए आप समझिए अच्छा तरह से, इसमें हमको एक अहम चीज पैगाम सीखने को मिलेगा कि किस तरह से लोग बेटे या बेटी होती है माँ बाप को धोखा किस तरह से देते हैं, आज इस प्रॉमिस से हम लोग सीखेंगे। सुनिए अच्छा से, सबसे पहले जिलानी बानो के बारे में कुछ जान लिया। जिलानी बानो के पैदाइश 1936 ईस्वी को बदायूं में हुई, इसीलिए लिखे नहीं है, बताना है, अब भर देते हैं। पैदाइश कब हुई? 1936 ईस्वी। कहाँ हुई? तो बदायूं में, ठीक। उसके बाद वालिद का नाम इनका क्या था? तो अल्लामा हैरत बदायूनी। क्लियर? कहाँ पैदा हुई? तो उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, जिलानी वालों का ताल्लुक पूछेगा तो हैदराबाद से। जिलानी वालों का ताल्लुक कहाँ से? हैदराबाद से है। अगर कहेगा पैदाइश कहाँ है तो बदायूं में। क्लियर ना? बदायूं किधर है? तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद वालिद का नाम बता दिए, उल्लामा हैरत बदायूनी। शोहर का इनका नाम है, आपको बताएं, अनवर मुअज्जम, डॉक्टर थे, तो ये भी क्लियर हो गया, ये लिख देना है। वालिद भी नाम उल्लामा हैरत बदायूनी, ठीक। उसके बाद शोहर कौन थे? अनवर, डॉक्टर अनवर आपको लिखना। नाविल देखिए, इनका नाविल में दो अहम नाविल है, बहुत सारा नाविल है, लेकिन दो आपको याद रखना। बताए थे ऐवाने गजल अब बारिशे शन। पूछता है, बार बार पूछता है कि ऐवाने गजल बारिशे शन का मुसन्निफ कौन है? तो जिलानी बानो। उसके बाद अफसाना में देखिए, अफसाना में इनका अफसाना एक प्रॉमिस खुद अफसाना हो गया। उसके बाद रोशनी के मीनार और रात के मुसाफिर। आपको बताए थे मुसाफिर रात में आते हैं तो मस्जिद के मीनार देखेंगे, तो दोनों याद हो गया। रात के मुसाफिर और रोशनी के मीनार क्या देता है? लाइट देता है। तो ये देखो ना, अफसाना में कई अफसाना हो गया, याद ये वाला ज्यादा याद रखना है, रात के मुसाफिर, रोशनी के मीनार, नाविल में ऐवाने गजल, बारिशे शन। क्लियर हो गया ना? अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग चलेंगे प्रोमिस, यानी वादा खिलाफी की तरफ। जिस तरह से हम लोग झूठे झूठे वादा करते हैं ना, कि सब बना देंगे, अच्छा से बना देंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ते कुछ नहीं है। आगे ध्यान से सुनिए। अब देखिए आप इत्मीनान से, सबसे पहले कोई भी अफसाना जानने के लिए उसका किरदार बहुत जरूरी होता है, तो हम लोग किरदार के जरिए किसी भी अफसाना को बहुत अच्छी तरह से खुलासा ध्यान से सुनते हैं। अब अच्छी तरह से आप ध्यान लगाइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि किरदार, देखिए ये किरदार, इसमें एक आपको मरकजी किरदार होता है जिसका नाम है अम्मू। ये अम्मू मरकजी किरदार यानी मेन किरदार है, ठीक। उसके बाद उसके अलावा अम्मू के 4 बेटे। कितने बेटे? अम्मू के 4 बेटे। एक का नाम था खुर्शीद, दूसरा का नाम रशीद, तीसरा का नाम हमीद और चौथा का नाम जमशेद। तो हमीद लास्ट में लेना है ताकि इंडिया में रहता है। लिख जान से दिए हैं, याद होना चाहिए, बिल्कुल बिना देखते लिखना है और याद भी कर लेना है। सबसे पहले देखिए, ये खुर्शीद जो है ये अमेरिका यानी शिकागो में डॉक्टर रहता है। कहाँ? शिकागो में डॉक्टर रहता है। आपको ध्यान रखना है, शिकागो में डॉक्टर रहता है। डॉक्टरी का काम क्या होता है आप जानते हैं? दवा देना लेना, ठीक है। ये का है और खुर्शीद का। और रशीद ये अमेरिका में, आपको ध्यान रखना है, अमेरिका में ये रशीद जो है ये इंजीनियर रहता है। रशीद अमेरिका में इंजीनियर। जमशेद न्यूयॉर्क में। ये तीनों बेटे विदेश में है, एक बेटा ये इंडिया में रहता है। कौन इंडिया में रहता है? ये हमीद जो है कहाँ रहता है? इंडिया में। बाकी ये तीनों विदेश में। ये जमशेद न्यूयॉर्क में, इसका भी काम इंजीनियर का है, ठीक है ना। इसका भी काम क्या है? इंजीनियर। यानी 2 बेटा इंजीनियर, एक न्यूयॉर्क में, एक अमेरिका में। एक बेटा शिकागो में, वो भी डॉक्टर रहता है। एक डॉक्टर, 2 इंजीनियर। और हमीद इंडिया में रहता है, जो सियासी लीडर से यानी उसको दिलचस्पी था। यूं कहिए कि जिस तरह से अगर पार्टी हो यानी राजनीतिक से उसको दिलचस्पी था। देखिए अब अच्छी तरह से प्रॉमिस को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप देखिए, ये अम्मू के शोहर भी थे, वो वकील थे। आला तालीम हासिल दिलाने के बाद अपने बेटों को अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई दोनों
और ये तीनों को देखिए कहाँ भेज दिए गए अच्छा से। ये लोग अपने अपने जा के वहाँ, जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर है वो अपना इंजीनियर के काम कर रहे हैं, और जो ये हमीद है, जमशेद है, जो इंजीनियर काम वो अपना कर रहे हैं। इनका बाल बच्चा सभी लोग कहाँ रह रहे हैं? विदेश, यानी अमेरिका में कोई है, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई शिकागो में है। तो यानी पता चलता है हमीद सिर्फ कहाँ? इंडिया में। और अम्मू जो है, एक अम्मू के और किरदार आप ध्यान रखिएगा, एक ख्वाजा भी यहाँ आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ख्वाजा भी ये अम्मू के खादमा रहती है। ख्वाजा भी कौन रहती है? अम्मू के खादमा रहती है। ये इसको देख रेख करती है। अम्मू देखिए, अम्मू से ये लोग प्रॉमिस लिए थे, कौन? ये चारों बेटे, कि अम्मी जान हम लोग कहीं रहेंगे, लेकिन जब जनाजे के वक्त यानी कांधा देने की बात होगा तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपका कांधा हम लोग चारों बेटों जनाजे के देंगे, बाहर की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त एक जो ये बीबी थी, अम्मू के एक पोती थी जिसका नाम था बेबी, उसने ग्रैंड मॉम से वादा लेने से मना कर दिया था। कह दिया कि प्रॉमिस मत लो, ठीक है, पहले देगा। लेकिन ये लोग प्रॉमिस ले लिया और कहाँ चले गए? अपने अपने जगह पर काम करने के लिए। उसके बाद समझिए कि हमीद जो है इंडिया में रहता है, ये क्या करता है? सियासी लीडर रहता है। तो जाहिर सी बात है इधर उधर तकरीर भाषण वगैरह करते रहेगा। इसी के कारण कहीं ऊंच नीच हो गया तो ये जेल चला गया था। कौन? हमीद जेल चला गया। तो उसको और सारा दिगर जो पार्टी थे वो लोग बोले कि आप मेरे साथ हो जाओ ताकि हम तुमको जेल से छुड़ा देंगे। तो कई लोग पार्टी आए और उसको जेल से, हमीद को क्या किए? छुड़ा ले गए। छुड़ाने के बाद वो क्या बनता है आपको पता है? सीएम बोले तो सेंट्रल मिनिस्टर, ठीक है ना। अब देखिए ये बनता है जिसको मरकजी वजीर कहते हैं, उर्दू में मरकजी वजीर, ठीक है, ये बन जाता है। उसके बाद ये अपना इंडिया में ही रहता है और अपना काम करता है लीडर का, ठीक ना। ये बेटा जो होता है, और 3 बेटा कहाँ है? शिकागो में, कोई न्यूयॉर्क में, तो कोई आपको बताएं अच्छी तरह से आए। तो ये सब लोग हैं, तो अपने अम्मू का भी खबर लिया करते थे। ये रहते थे उधर, लेकिन ये अम्मू को पैसा भेजा करते थे, यानी अम्मू के खर्चा पानी के लिए पैसा वगैरह सारा चीज चलता था। उसके बाद देखिए एक बार की बात है कि अम्मू का ज्यादा तबीयत खराब हो गया। अम्मू का एक मर्ज भी था, आपको लिख देना यहाँ अम्मू के पोस्ट में करके, कैंसर, ठीक है। अम्मू का सारे बदन में कैंसर फैल गया था, ठीक है ना। अम्मू के जिस्म में कैंसर फैल गया था और अम्मू परेशान थी। अम्मू एक बार खबर भी भेजवाई तो उस बेटे लोग ध्यान दिए और कुछ पैसा भेज दिए ख्वाजा भी को, और बोलते रहे कि तुम देखते रहना। अब अम्मू का आखिरी वक्त हो गया। और बताइए कि जो लोग बाहर रहते हैं उनको अब भारत आने की क्या जरूरत है? वहाँ एयर कंडीशन, एसी वगैरह बहुत तरह के आराम, तो और बच्चा तो और आना नहीं चाहेंगे। तो लोग भारत में सोचेंगे क्या परेशानियां झेलेंगे। कोई भी आराम जब चीज मिल जाता है तो वो लोग पुराना चीज भूल जाते हैं। तो ये आना नहीं चाहता था कोई अम्मू के पास, लेकिन आखिरी वक्त में सोचे कि चलो अम्मी जान है, तो आखिरी वक्त में ये लोग कैसे कैसे करके ये आखिरी वक्त में आए, तीनों बेटे। एक तो हमीद इंडिया में था, वो कह रहा था क्या कि जब जरूरत पड़े, जब हमारे पास खबर आप दिला देना, हम यही इंडिया में रहते हैं, जल्दी से आपके पास आ जाएंगे। तो ये चारों बेटे एक बार की बात है कि घर पर वापस आते हैं। कैसे भी अब आखिरी वक्त है तो आना पड़ेगा। तो ये लोग आए और आने के बाद आपको बता दें, ख्वाजा भी से जब देखिए अब बता रहे हैं आपको कि समझिए जब ये अम्मू का आखिरी वक्त था, यानी जब इंतकाल होने वाली थी, तो समझिए कि ये सब लोग आ गए इनके बेटे, तो हौसला बढ़ जाता है। दिनों पे दिन और अम्मू की तबीयत ठीक होती जा रही है। ये लोग बताइए, अल्लाह अकबर, ये सोच रहे हैं कि अम्मू कब इंतकाल होए कि हम लोग यहाँ से जाएं। देखिए ये हालत है इन लोग का। सोच देखिए कि अम्मी जान अगर जल्दी से इंतकाल हो जाए तो हम लोग अपने अपने कहाँ चले जाएंगे? काम को चले जाएंगे, इसलिए कि वहां से टिकट होगा, फ्लाइट, बहुत परेशानियां होगी आने जाने में, अलग कंट्री है तो, ठीक है। तो ये लोग बताइए ये सब सोचते हैं, और अम्मू यहाँ क्या उल्टे ठीक होने लगी, हौसला बढ़ गया। हौसला की वजह से आप लोग किस्सा सुनाए थे ना, कोबरा सांप वाला, कि पहले ही इंसान को नहीं छोड़ देना है, सब चीज हौसला रखना है, जब तक कोई अगर आपको ना पूरी तरह से समाप्त कर दे। तो ये अम्मू ठीक होने लगी, तो ये लोग सोचे कि अब हम लोग को यहाँ फायदा नहीं हो रहा, वहाँ अपना काम छोड़ के आए वो लोग। तो ये लोग अम्मू को बिना बताए जाने के लिए सोच लिए, ठीक है। अम्मू को क्या किए? बिना बताए जाने के लिए सोच ले। कौन? ये तीनों बेटे जो थे। तो अब ये ख्वाजा भी को इधर बुलाए, और बुलाने के बाद कहे कि ख्वाजा भी सुनो, ऐसा करो कि हम लोग जाते हैं और ये लोग पैसा और अम्मू का तुम ख्याल रखना। अब बताइए, बाय द वे गालिबन अम्मू जो है ये सब बातें सुन लेती है। सुनने के बाद
अब जाहिर सी बात है, कोई अगर माँ से ये सब बातें नहीं बताए और बिना बताए, तो बताइए इंसान तो जब दिल पे चोट लगता है तो इंसान बात से ही मर जाता है। अब बताइए वो ठीक हो गई थी अपने बेटों को शक्ल देखकर, ये बेटा बिना बताए ठोकर खा के जाएंगे, दिल पे गहरा चोट पहुंचेगा। इस वजह से अम्मू उसी वक्त क्या हो जाती है, इंतकाल हो जाती है। तो ये लोग घर से निकल चुके होते हैं, ख्वाजा भी देखती है कि अम्मू इंतकाल हो गई, और अम्मू इंतकाल जब हो गई तो इसको किसी को खबर ये लोग नहीं दिए। ये ख्वाजा भी, और सीधे कब्रिस्तान फोन लगाई और कही कि यहाँ लवारिस लाश पड़ा है और आकर ले जाओ, और ले जाने के बाद इसको दफना कफना दो। ये रहा प्रोमिस। अब बताइए प्रोमिस पूरा हुआ? प्रोमिस पूरा हो गया? कह रहे हाँ पूरा हुआ। ये प्रोमिस है, आप लोग समझ में आ रहा है? ऐसे ही प्रोमिस करना है आप लोग को भी है। जब अपने अपने हम लोग आ जाएंगे अपने अपने कम, समझिए एक तरह से कहिए कि अपने अपने ओहदे पर आ गए, ओहदे पर आने के बाद माँ बाप बहन भाई को क्या करेंगे, भूल जाएंगे ना, भूल जाइएगा, वो दौर आने वाला है लगले। चलिए अब सवाल जवाब देखते हैं। सब अच्छी तरह से समझ में आ गया आप लोगों का किस्सा? ये तो अच्छी तरह से आ ही गया होगा, नहीं भी आया होगा तो आ जाएगा। आगे देखिए पहला सवाल, जिलानी बानो की पैदाइश कब कहाँ हुई? तो 1936 ईस्वी बदायूं में। आपको एकदम याद चाहिए, जैसा हम बोल रहे हैं वैसे याद चाहिए। जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम, वही अफसाने लिख दीजिएगा। प्रोमिस, रात का मुसाफिर, रोशनी के मीनार। जिलानी बानो के 2 नाविलों के नाम, ऐवाने गजल, बारिश जो बताए मशहूर है। या कोई अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार अम्मू। प्रोमिस अफसाने के 2 किरदारों के नाम बताइए। 4 लिख दीजिए ना, 2 काहे लिखेंगे का है ना, ढेर लिख दीजिए। देखिए सब पहचानिए कैसे, देखिए सब में ये दाल है, खुर्शीद, रशीद, जमशेद, हमीद, सबन में ये दाल लगा है। आराम से याद रख लेंगे, नहीं याद होगा? बोलवाए थे ना कल, याद हो जाना चाहिए। खुर्शीद, रशीद, जमशेद, हमीद, उनका कार्य याद रख लेना है, काम बस हो जाएगा अफसाना का काम। आगे देखिए, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? तो वकील का। अच्छा अम्मू का ना, याद है ना, भूली नहीं आप लोग, किस्सा याद रहता है। आगे ख्वाजा भी कौन थी? तो अम्मू के खादमा। ग्रेट मॉम ने अपने 4 बेटों के साथ जिंदगी उनके जमा करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? यह बात किसने कही थी? तो ये बेटी बताए अम्मू के पोती ने, बेबी ने कही। ठीक है ना, आपको याद रखना है, लिख लेना है रोक कर। अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया? तो कांधा देने को। अम्मू ने क्या प्रॉमिस, पहले इधर देखिए ना, कॉपी में नोट करिएगा तो कॉपी में रहेगा, इधर सुनिएगा तो मेमोरी दिमाग वाला में जाएगा। नहीं समझ रहे हैं आप लोग भी, इधर सुनिए। तो अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? तो कांधा देने का, यानी जनाजे का जब मर जाए। अम्मू यासीन शरीफ पढ़े, अल्लाह को याद कीजिए, यह बात किसने कही थी? तो आपको बताया जब तबीयत खराब होता था अम्मू को, तो एक बड़ी बहू थी, उसको कहती थी अम्मू अब यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। ठीक ना, अच्छी तरह से। अब देखिए मुख्तसर गुफ्तगू में अम्मू के एक बेटे हमीद के बारे में बताइए। तो आराम से नहीं बता दीजिएगा। एक बेटे हमीद जो इंडिया में रहता था, वो सियासी लीडर था, बाद में वो जेल चला गया। उसके बाद से जब जेल से उन लोगों को कुछ पार्टी आए, उन लोगों को ले गए, तो उसको सीधे क्या बने हैं, सेंट्रल मिनिस्टर यानी मरकजी वजीर, उर्दू में लिख लीजिएगा। और उसके बाद बहुत सारा बयान कर दीजिएगा कि अम्मू इंडिया में रहता था, का काम तो बता भी दिए। अच्छा अम्मू के 4 बेटों के नाम और काम बताइए। 4 बेटे लाइन से काम बताइए दिए, लिख दीजिएगा। ये खुर्शीद है तो शिकागो में डॉक्टर है, तो डॉक्टर के क्या काम होगा? देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो ये हो गया एक बेटे अम्मू, ये डॉक्टर था। जहाँ लिखना मिस्टेक हो जाए देख लेना, इतना बुद्धू थोड़ी है आप लोग। आगे देखिए अम्मू के बेटों ने उनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया? तो बताया कि वो लोग तो पहले ही प्लान बिठा के जाने के चक्कर में। ठीक है ना, तो ये सब लिख लीजिएगा। देखिए कोई भी उस सवाल जवाब आप उसको अच्छी तरह से लिखना सीखिए, लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। 1 नंबर वाला तो हम आपको ऐसे बता दिए हैं, क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। और तफसीली गुफ्तगू भी बना के ला, कैसे बना के लाइएगा एक बता देते हैं। देखिए अब तफसीली गुफ्तगू, अफसाना प्रोमिस की रोशनी में आज के ओहदे के इंसानी रिश्तों पर इजहार ख्याल कीजिए। ये कह रहा है कि आज के इंसान की रोशनी, यानी जिस तरह से प्रोमिस में ये प्रोमिस लेकर नहीं पूरा किए, तो आज ये इंसान भी हमारे साथ के रिश्तेदार में, जो घर में परिवार में रह रहा है, उसी के साथ ऐसा भी कर रहा है। और तो कर रहा है, बताइए ना, एक के पास परेशानी है ना, थोड़ा सा परेशानी, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, उसको और परेशान कर दें। ये नहीं सोच रहे कि उसकी परेशानी दूर हो जाए और उसको परेशान करें। ये हमारे लोग आज के इंसान के दौर आ गया है। तो ये कह रहा है अफसाना प्रोमिस की रोशनी में आज के ओहदे के इंसानी रिश्तों पर इजहार कीजिए। तो बताइए इसी तरह से देख लीजिए कि हम लोगों को भी घर में 4 बेटे 5 बेटे होते हैं, बना लीजिए कि प्रोमिस है, वो लोग क्या वादा कर रहे हैं अपने माँ बाप से, पैसा कमा के दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये खुद आप लोग को समझना है, ये अच्छी तरह से उसमें प्रोमिस पर भी बनाकर लिख देना, पूरी तरह से फुल कॉपी में लिखना और समझिए यही तफसीली गुफ्तगू होता है। एकदम पेज भर देना अच्छी तरह।